जय माता दी। आज हम जो है अंतर व्यक्ति संबंधों के बारे में, इंटर पर्सनल रिलेशंस, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक शिक्षक यानी कि टीचर और स्टूडेंट यानी छात्र के बीच संबंधों को स्थापित करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है आपकी, उसमें आप रहते हैं। तो सोसाइटी जो है उसमें व्यक्ति रहता है, निवास करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, अपने व्यक्तित्व गुणों का विकास करता है, अपने जो है राजनीतिक गुणों का विकास करता है, अपने आदर्श निर्मित करता है। लेकिन हम जानते हैं कि समाज एक उपतंत्रों का जाल होता है। समाज कैसा होता है? उपतंत्रों का जाल, उपतंत्रों का जाल होता है। सब सिस्टम का जाल कैसे होता है कि समाज जो है वो छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर के बना हुआ है। उपतंत्रों से मिलकर के बना हुआ है, चाहे वो सामाजिक स्तर के उपतंत्र हो, धार्मिक स्तर के उपतंत्र हो, या शैक्षणिक स्तर के उपतंत्र हो, या राजनीतिक स्तर के उपतंत्र हो। तो समाज का जो गठन है वो छोटे छोटे सब सिस्टमों के द्वारा होता है। तो समाज में रहते हुए एक शिक्षक को शिक्षा प्रदान करनी होती है और छात्र को सामाजिक गुणों का विकास करके और अपने शिक्षक से अंतर संबंध बनाए रखना आवश्यक है। तो जिस प्रकार एक छात्र को अंतर व्यक्तित्व संबंध बनाए रखना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जो शिक्षक है, जो छात्र का नेतृत्व करता है, उसका भी छात्र के प्रति अंतर संबंध जो है इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, समाज में हमारे जैसे विद्यालय है उपतंत्र के रूप में, और आपकी जो है विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां हैं, जैसे आपका जिला शिक्षा अधिकारी केंद्र है, जिला शिक्षा अधिकारी केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, और आपका एक विद्यालय का जो है प्रधान अध्यापक, और भी छोटे छोटे उपतंत्र हैं, जैसे आपकी प्रशासनिक इकाइयां आती हैं जो भी हैं आपकी, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे आपकी बैंक एक आर्थिक जो है उपतंत्र है तो बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे वो आपके चिकित्सा से संबंधित हो। तो ये विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें उद्योग हैं, वाणिज्यिक इकाइयां हैं, आती हैं। तो इन में एक दूसरे में क्या पाया जाता है? उपतंत्रों में एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये उपतंत्र कैसे चलता है, समाज का जो है विकास कैसे होता है कि वो एक दूसरे का अंतर व्यक्तित्व संबंध बनाए रखते हुए और सहयोग करते हैं, और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं।
समाज में सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है भाईचारे का, भाईचारे का भाव बनाए रखते हुए और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करते हैं, वातावरण तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी जो है समाज का उपतंत्र है उसका स्वतंत्र रूप से विकास हो सके। लेकिन चूंकि आपको शिक्षक बनना है, आपको एक टीचिंग करना है, तो आप उस उपतंत्र में अंतर व्यक्तित्व के बारे में जानना आपका आवश्यक है। तो एक विद्यालय में, मैंने अभी कहा था विद्यालय एक उपतंत्र है, तो विद्यालय में, विद्यालय जो उपतंत्र होता है उस उपतंत्र में सब सिस्टम में सबसे प्रमुख नेता वहां का प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होता है, जो उस विद्यालय का नेता होता है, लीडर होता है। वो क्या होता है? लीडर। और ये लीडर उस विद्यालय का नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है, और नेतृत्व करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारी, इसके अधीनस्थ कर्मचारी, वो आपने देखा होगा विद्यालय में कि पहले कर्मचारी होते हैं अध्यापक यानी टीचर, और उसके बाद आपके विद्यालय में लिपिक वर्ग आता है। लिपिक वर्ग पर भी वो नियंत्रण रखता है, टीचरों पर भी का भी नेतृत्व करता है, वहां के चतुर्थ कर्मचारियों का भी नेतृत्व करता है। तो इन पर वो अपना नियंत्रण रखता है। तो अध्यापक या प्रधानाचार्य के आदेशों का या उसके आदर्शों का जो है उसकी निष्ठा का, विद्यालय के प्रति उसकी सहयोगिता का व्यवहार देख करके, और ये सब अध्यापक, लिपिक वर्ग और चतुर कर्मचारी और छात्रगण उसके आदर्शों का पालन करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन एक अध्यापक जो होता है, टीचर जो होता है, वो कक्षा का नेतृत्व करता है। तो ये नेता होता है किसका? कक्षा का, और कक्षा के समस्त छात्रों का नेतृत्व करता है, समस्त छात्रों का नेतृत्व करता है। और देखिए, अध्यापक छात्रों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ में छात्रों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सदस्य, उसके अभिभावक गण, और जो माता पिता होते हैं, अभिभावक गण, संरक्षक जो भी होता है, उनसे संबंध बनाता है, उनको भी बच्चे के बारे में यानी छात्र के बारे में नॉलेज प्रदान करता है। इसलिए यहां जब अध्यापक एक नेतृत्व का काम करेगा, एक लीडर का काम करेगा, तो उसका जो है मधुर और विश्वसनीय होना आवश्यक है। तो एक अध्यापक में
अंतर व्यक्तित्व के कौन से गुण होने चाहिए कि वह कैसा होना चाहिए, मधुर व विश्वसनीय होना चाहिए। और ये मधुरता और विश्वसनीयता किनके प्रति होनी चाहिए, एक टीचर की, वो भी आपको देखना है कि छात्रों के प्रति उसके मधुर संबंध होने चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। छात्रों को उस पर विश्वास होना चाहिए, वो जो शिक्षा दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं, इसका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि छात्र को अपने शिक्षक पर गर्व होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षक को मनोविज्ञान में ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है, इसलिए उसके संबंध मधुर और विश्वसनीय होने चाहिए। उसका अंतर व्यक्तित्व संबंध मधुर और विश्वसनीय होना चाहिए। वो छात्रों के प्रति भी होना चाहिए, उसके साथी अध्यापकों के प्रति भी होना चाहिए, और प्रधान अध्यापक के प्रति, जिसके नेतृत्व में वो सेवा प्रदान कर रहा है, शिक्षा प्रदान कर रहा है, उसके प्रति भी उसका मधुर और विश्वसनीय संबंध होना चाहिए। अभिभावकों के प्रति भी उसका संबंध मधुर और विश्वसनीय होना चाहिए। अन्य जो अधिकारी हैं या अन्य अधिकारियों में कौन कौन आते हैं, जैसे कि विद्यालय में चेक करने वाले समाज के अन्य उपतंत्र की इकाइयों के सदस्य, जैसे बैंक कर्मी, चिकित्सक यानी डॉक्टर, इनके साथ भी उसके संबंध मधुर और विश्वसनीय होने चाहिए। तो अंतर व्यक्तित्व संबंध के मामले में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्र के, स्टूडेंट के जो है वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक शिक्षक। तो शिक्षक में कौन से गुण आवश्यक हैं, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का गुण होना चाहिए, उसमें सहयोगात्मक प्रवृत्ति का गुण होना चाहिए, वो उच्च आदर्श सजोए होना चाहिए, उसके आदर्श उच्च होने चाहिए यानी आदर्शात्मक होना चाहिए। तीसरा, उसका निष्ठावान होना जरूरी है, उसका निष्ठावान होना जरूरी है। अपने शिक्षण की प्रतिक्रिया के प्रति छात्रों को शिक्षा देते समय उसका एम, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि 100% नहीं तो 60% जो वो शिक्षा प्रदान कर रहा है वो छात्रों तक हस्तांतरण हो, ट्रांसफर हो, वरना उसका शिक्षा देना बेकार होता है। और उसमें सामाजिकता का गुण भी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सबसे विद्यालय का मुखिया यानी नेता जो है वो प्रधान अध्यापक या आपका जो है प्रधानाचार्य होता है, और वो नेतृत्व करता है अधीनस्थ कर्मचारी, अध्यापक, लिपिक वर्ग और चतुर कर्मचारियों पर। लेकिन कक्षा का नेतृत्व अध्यापक करता है और कक्षा में छात्र होते हैं, छात्रों से उसके माता पिता का भविष्य जुड़ा होता है, इसलिए उसके अंतर व्यक्तित्व संबंध मधुर और विश्वसनीय होने चाहिए। वो छात्र, साथी अध्यापक, प्रधान अध्यापक, अभिभावक और अन्य व्यक्तियों के प्रति उसके संबंध कैसे होने चाहिए, मधुर व विश्वसनीय। एक उसमें शिक्षक में जो है सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, आदेशात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, आदर्शात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावानता होनी चाहिए और
उसमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सामाजिकता का व्यवहार बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।